Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tanya's Learning Ledger. Today we are going to start chapter 1 of class 11th of business studies, that is evolution and fundamental of business. इस चैप्टर में हम समझेंगे बिजनेस कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो करी जाती है क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए कई लोग मतलब पेशेंट को, सिक पीपल को ट्रीट करते हैं, ठीक है, टीचर अपनी टीचिंग देते हैं, फैक्ट्री में सामान बनता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स इन कामों में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई है। ह्यूमन क्यों इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि अपनी वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना चाहते हैं। जो ह्यूमन काम करता है क्यों करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। एक तो ह्यूमन जब पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करता है उसको तो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन है, कहते हैं ना, हम अपने मतलब अपने दिमाग को तसल्ली मिलनी चाहिए, इंटरनल पीस मिलनी चाहिए, तो वो क्यों करता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के? नहीं, ठीक है। हम सोशल वर्क करते हैं, भलाई का काम करते हैं, उसके लिए पैसे मिलते हैं? नहीं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको और तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस। इसमें लॉ एडवोकेट अपनी लॉ मतलब एडवोकेट अपनी वकील अपनी सर्विस देता है, मेडिकल में डॉक्टर, सीए में अकाउंट्स का वर्क होता है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, हम इन तीनों चीज़ों को इन डिटेल में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने समझा बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हम इन तीनों टॉपिक्स पे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो करी जाती है, किया जाता है, जिसको रेगुलर बेसिस पे डेली किया जाता है। बिजनेस डेली की डेली होता है। क्यों किया जाता है? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। और वो प्रॉफिट हम कैसे अर्न करते हैं? प्रोडक्शन करके, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेच के। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बताऊं, ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने आपको क्या मतलब बताया, वो एक्टिविटीज जो विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट की जाती है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है कि हम गुड्स देते हैं, पैसे लेते हैं, सर्विस देते हैं, पैसे लेते हैं, एक्सचेंज हो रहा है ना। रेगुलरिटी है, डेली की डेली बिजनेस होता है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, डेली की डेली कोई चीज़ का होना, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियसली इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। कोई भी ऐसी तो कोई काम करेगा नहीं, उनको प्रॉफिट होगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क है। मान लो आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, आपको शुरू करने से पहले पता होता है कि ये चीज़ पक्का सेल होगी और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं ना, तो उसका मतलब होता है रिस्क, कि जब हमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हमारा कस्टमर हमसे खुश होना चाहिए कि जो भी हम उसे सर्विस दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं उससे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक बिजनेस। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, टीचिंग मेरा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। टीचर क्या करते हैं, अगर वो अपनी सर्विस देते हैं तो वो सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? पर्सन के द्वारा, हैविंग स्पेशल स्किल और नॉलेज, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसके पास किसी चीज़ को लेके कोई स्किल है स्पेशल,
या नॉलेज है उस चीज़ को लेकर, ठीक है, जो कि वो विच इज़ यूज टू सर्व वेरियस सेक्शन, जो कि वो हर एक सेक्शन तक पहुंचाता है, हर एक इंसान तक पहुंचाता है हमारी सोसाइटी में। इसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मान लीजिए मैं, है ना, मैं आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट में मेरी स्पेशल नॉलेज है। अगर मेरे को कोई कहेगा कि आप नॉन मेडिकल या मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ा दो या आर्ट्स के पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे जो मेरी नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो किसमें, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि हमने कॉमर्स कर लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, हमें पढ़ाना भी आना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हमें हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर स्कूल में किसी को भी लगना है तो बीएड कंपल्सरी कर दी, सो दीज आर मतलब लाइक बीएड इज कंपल्सरी, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, गुड इंग्लिश इज कंपल्सरी। तो ये क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको, इसका मतलब ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इनका प्रायोरिटी ऑफ सर्विस की, इनका सबसे पहला मकसद ही क्या होता है, सर्विस देना। क्या अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको कोई सामान बेच रही हूँ, नहीं, मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे दो टॉपिक, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद हम मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, ओके। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी in which person used to work for others and receive remuneration। कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर कोई पर्सन किसी के लिए काम करता है और रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है, सैलरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस टू अदर, सर्विस देते हैं हम। पर्सनल सर्विस, एग्रीमेंट, सर्वेंट, इसमें नो नीड ऑफ कैपिटल, नो रिस्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉय। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सर्विस टू अदर, इसमें हम सर्विस देते हैं किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। पर्सनल सर्विस होती है हमारी, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। एग्रीमेंट होता है एक वन पार्टी और अदर पार्टी का आपस में। सर्वेंट, वो एक नौकरी करता है, जॉब करता है, सर्वेंट होता है ना अपने एम्प्लॉयर का। नो नीड ऑफ कैपिटल, अगर आपको जॉब करनी है तो आपको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्किल है, आप किसी के पास जाओगे, वो आपको आपके काम करने के पैसे दोगे, तो आपको तो कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। नो रिस्क, इसमें कुछ रिस्क नहीं है। अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आपका डूबेगा क्या, लॉस किस में होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। सो हियर वी एंड अवर टॉपिक
ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मकसद क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये वाले जो है सोशल, ठीक है। इकोनॉमिक में बिजनेस से रिलेटेड सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर को अपने साथ जोड़ना, इनोवेशन, नए नए तरीके अपनाना बिजनेस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करना सही से सही, कम से कम प्राइस पे, कम्युनिटी मतलब लोगों को कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के लिए थोड़ा सा, हमें फेयर रिटर्न, जो इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनको अच्छे से अच्छा रिटर्न देना, इंटरेस्ट देना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जॉब्स प्रोवाइड करनी लोगों को। ठीक है, और प्रॉफिट का रोल क्या है, हमें क्यों प्रॉफिट कमाना है? लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, हमारा बिजनेस लॉन्ग मतलब चले, बड़ा लंबा चले, ग्रोथ हो हमारी। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी मतलब हमारी कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है ना, उनको दो पार्ट में किया गया है क्लासिफाई। पहला तो है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। ठीक है, तो पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल की इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर रॉ मटेरियल लाया जाता है, बनाया जाता है। जेनेटिक जैसे एनिमल्स के ब्रीड से हम कोई भी थिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको भी कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट करना, हम अर्थ में से जैसे कोल, ठीक है, कोल मिनरल जैसे ऐसा कुछ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से, वो होगी हमारी एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी ये होती है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें दो आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग को आगे दिया पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहले एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल के बारे में हम पढ़ते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है जब एक चीज़ के यूज़ करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है, वो होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग में चीज़ को प्रोसेस करके नए नए पार्ट्स में बनाया जाता है। सिंथेटिक में, सोचिए सिंथेटिक में क्या होगा? सिंथेटिक होता है बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक यूजफुल थिंग बनाई जाती है। मिक्स मैनी थिंग्स। असेंबलिंग में कि जो पार्ट्स बन के उनको इंसेंबल करके इकट्ठा करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी टर्शरी इंडस्ट्री आ जाती है, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह देते हैं। जो सर्विस देती है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती। जैसे कि जब हमें मतलब जो कुछ भी करते हैं उसमें जो हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल आती है, उसको रोकने के लिए जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें एक ट्रांसपोर्ट आती है। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब आपको अपनी इंडस्ट्री देते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, आपको कुछ बेचते नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट इंडस्ट्री। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमर्स है क्या? सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, की सम है उन सब एक्टिविटीज का
जो कि किस चीज में अपना हिस्सा देती है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, जो भी रुकावटें आती हैं पर्सन को, जगह को, टाइम को, रिस्क को, फाइनेंस को, इंफॉर्मेशन को, कोई भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए, उसको कहा जाता है कॉमोडिटी, सॉरी कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रेड के बारे में। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने को क्या कहा जाता है? ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कहा जाता है। और जो ट्रेड है ये दो लेवल पे होता है, एक तो लोकल होम ट्रेड होता है, एक होता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फिर आगे ये दो लोकल ट्रेड, स्टेट, इंटरस्टेट, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ट्रेड होम ट्रेड क्या हो गया? जो हम अपनी अपनी कंट्री में करते हैं, सिर्फ नेशनली करते हैं। लोकल ट्रेड जो ट्रेड की बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ एक विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट तक रहेगी। स्टेट वाइज ये अपनी अपनी स्टेट में बठिंडे में कर रहे हैं। ठीक है, इंटरस्टेट एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फॉरेन में आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। अगर हमें कुछ चाहिए हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, अगर वहाँ पे नीड है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा टॉपिक था कॉमर्स के अंदर ट्रेड का। ट्रेड का तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक रह गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। So here students, we are having our last topic of this video only, and this is the part 1 of chapter 1. Hope so maybe tomorrow I will upload second part of this chapter. Okay, so हमारा last topic इसमें अभी के लिए, इस वीडियो के लिए क्या है? auxiliaries to trade. auxiliaries to trade क्या होता है? ट्रेड के रास्ते में आने वाली वो सारी हर्डल्स, रुकावटें, ठीक है, उनको, वो वाली एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब वो रुकावटें क्या है? मिडलमैन। हमें कोई चीज़ चाहिए, क्या आपको कोई चीज़ चाहिए, आप सीधा फैक्ट्री में जाते हो खरीदने के लिए? नहीं, हम फैक्ट्री में सीधा नहीं जाते। तो जैसे मार्केट में ये फैक्ट्री में ये मार्कर बना, वहाँ से होलसेलर बल्क में माल उठाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। देखिए, प्रोड्यूसर ने बनाया, ठीक है, फिर होलसेलर ने इससे उठाया, फिर इसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ये दो मिडल मैन आ गए ना प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। तो ये रुकावटें ही हैं। एक तो ये महंगा करके बेचेंगे चीज़ को, और हमारे पास आते आते थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, किसी चीज़ को हम तक आना, हमारे तक पहुंचाना, उस चीज़ के बारे में सही नॉलेज हमें बताना, वो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में। वेयर हाउसिंग, हम चीज़ ले आए, रखने के लिए जगह ही नहीं है, ख़राब होगी वो भी एक रुकावट है। इंश्योरेंस, चाहे हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं चाहे हम स्मॉल स्केल पे, इंश्योरेंस जरूरी है। बैंकिंग, आजकल आपको पता है हर एक एक्टिविटी में बैंकिंग इन्वॉल्व होती है। एडवर्टाइजिंग, हमने कोई भी काम किया है, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रचार करना। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, आज हमने अपना हाफ चैप्टर कवर कर लिया, हाफ रह गया। ठीक है, कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी 7-8 बजे तक। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको अगर कुछ और डिटेल में करना है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपके लिए और वीडियो बना सकूं। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।